जय जय श्री राधे श्याम। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और मैं आशा करता हूं ये कथा आपको जरूर पसंद आएगी। और जो मेरे साथी नए मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक निवेदन और आप लोगों से रहेगा, ये कथा जो मैं सुना रहा हूं आपको, वो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप उस कथा को पूरा श्रवण करें। पूरा श्रवण करने से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और आपको कथा श्रवण से आनंद भी आएगा और ज्ञान की बातें भी आपको मिलेंगी। साथियों, एक समय की बात है, परम तेजस्वी महर्षि व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव को जब संपूर्ण वेदों का ध्यान करा दिया और ब्राह्मणोचित समस्त कार्यों की शिक्षा दे दी, तो भी सुखदेव जी को मोक्ष तत्व के विषय में कुछ संशय रह गया। संशय की निवृत्ति के बिना स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसी अभिप्राय से व्यास जी ने अपने पुत्र को मोक्ष तत्व की शिक्षा लेने के उद्देश्य से विदेहराज राजा जनक के पास जाने का परामर्श दिया। व्यास जी बोले, वत्स, राजा जनक जी परम तत्व को जानने वाले राजा हैं। यद्यपि वह मेरे शिष्य और यजमान हैं, फिर भी तुम उनके पास जाने में संकोच मत करो। उनसे मोक्ष तत्व की शिक्षा मिलने पर तुम्हारे सभी संशयों का निवृत्ति हो जाएगी। पर इतना अवश्य ध्यान रखना कि मार्ग में अपनी योग विद्या के बल से आकाश में गमन न करना और साथ ही अपनी विद्या का अभिमान करके उद्दंडता का प्रदर्शन भी न करना। अभिमान किया तो जो कुछ अभी तक प्राप्त किया है उससे भी वंचित हो जाओगे। सुखदेव तो पहले ही अनासक्त भाव से विचरने वाले परम ज्ञानी थे। पिता का सामायिक उपदेश मिलने पर उन्होंने अपने को परम सौभाग्यशाली माना और विनम्र भाव से पिता के चरणों में झुककर जनकपुरी की ओर चल पड़े। मन में सोचते जाते थे कि जिस मोक्ष तत्व का उपदेश पिताजी ने अनेकानेक सत्पात्रों और शिष्यों को दिया है, फिर उसी उपदेश के लिए मुझे अन्य के पास क्यों भेज रहे हैं? पर शीघ्र ही उनके मन की शंका दूर हो गई। गुरुजन ही जानते हैं कि उनके स्वजनों का हित किस वस्तु में निहित है, और फिर वह यह भी जानते थे कि उनके पिता तो त्रिकालदर्शी हैं। इसलिए अपने हित की बात मानकर वह राजा जनक के प्रति मन में अपार श्रद्धा लिए मिथिला नरेश की राजधानी में आ पहुंचे। प्रासाद के विशाल सिंह द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। सुखदेव को वह मूढ़ पहचान ही नहीं पाए और उद्दंडता से मार्ग रोक लिया। वह महल में प्रवेश की आज्ञा ही नहीं दी। सुखदेव मान अपमान को क्या जानते, स्थित प्रज्ञ की भांति तुरंत ही सिंह द्वार के सामने एक और पत्थर की शिला पर बैठकर ध्यान लगा लिया। ध्यान मग्न सुखदेव का मुख सूर्य की भांति चमक रहा था।
कुछ ही समय बाद एक अन्य द्वारपाल ने उन्हें देखा तो बड़ी लज्जा अनुभव की और शीघ्र ही सुखदेव के सन्मुख हाथ जोड़कर उपस्थित हो गया तथा विनय करने लगा, भगवान उद्यान में पधारिए। सुखदेव उस द्वारपाल के साथ उद्यान में जा पहुंचे। उद्यान अंतःपुर से लगा हुआ था तो सुखदेव वहीं एक बट वृक्ष की छाया में बैठकर पुनः समाधिस्थ हो गए। तब घबराया हुआ द्वारपाल महाराजा जनक की सेवा में उपस्थित हुआ। गुरुपुत्र सुखदेव के आगमन का समाचार सुनाया और पहले द्वारपाल की उद्दंडता के लिए क्षमा याचना की। राजा जनक ने सुना तो तत्काल अपार श्रद्धा का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि गुरुपुत्र की परिचर्या में कोई त्रुटि न रहने पाए। 50 सुंदर सुंदर सेवकाएं उद्यान में भेज दें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा जनक जी समझ गए कि गुरुपुत्र के आगमन का कारण क्या है और यह जानते हुए भी उन्होंने ऐसी आज्ञा कर दी। गुरुदेव की सेवा में उपस्थित होने वाली उन सुंदरियों के रेशमी रंग बिरंगे परिधान इतने बारीक थे कि अंग सौष्ठव ही नहीं, पूरी रोमावली भी स्पष्ट चमक रही थी। कोई सुखदेव को गाना सुनाने लगी, कोई उनके चरणों पर लौटने लगी, कोई अपनी कोकिल जैसी मधुरवाणी से उनका सम्मोहन करने लगी। यही नहीं, एक तरुणी ने उन्हें एकांत में ले जाकर उद्यान की सैर के लिए विचलित करने का भी प्रयास किया, पर आकाश वर्षा से गीला नहीं होता है और धूल से मैला नहीं होता। इसी प्रकार की स्थिति सुखदेव जी की भी थी। ये सब पीड़ाएं देखते हुए भी उनके मन में परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और किसी भाव का उदय ही नहीं हुआ। संध्या होने पर वे अपने नित्य कर्मों में लग गए और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संध्योपासन आदि में व्यस्त हो गए। तरणियों के आलाप प्रलाप में उनका मन कैसे जा पाता वह नहीं जानते थे कि मोक्ष तत्व का उपदेश देने से पहले राजा जनक उनकी था ले रहे। दिन और चढ़ा तब जनक अर्ध पुष्प आदि लेकर गुरुपुत्र की सेवा में स्वयं उपस्थित हो गए। शीश झुकाकर प्रणाम किया और निवेदन किया कि महल में पधारिए। अंतःपुर में लगे हुए उस उद्यान को छोड़कर सुखदेव राजा जनक के साथ ही तुरंत महल में आ गए। रत्न जड़ित सिंहासन पर जनक ने उन्हें बिठाया और आज्ञा पाकर स्वतः बैठ गए। तब करबद्ध हो राजा जनक से पूछा, मेरा अहोभाग जो आपने पदार्पण किया, आज्ञा कीजिए क्या सेवा करूं। सुखदेव जी की मुद्रा पर न उदासीनता का भाव था और न प्रसन्नता का। वहां तो सदैव एक सा रहने वाला सूर्य का दिव्य प्रकाश जैसे चमक रहा था। संयत वाणी में सुखदेव बोले, राजन, मोक्ष तत्व विषय के कुछ संशयों की निवृत्ति के लिए ही पिताजी की आज्ञा से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, पर प्रवृत्ति और निवृत्ति विषय का कोई प्रश्न करने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि ब्राह्मण के कर्म क्या है। राजा जनक ने उत्तर देते हुए कहा, ब्राह्मण को शांति, क्षमा, शौच, आचर्य, संध्या वंदना आदि धर्मों का पालन करना चाहिए। तत्व चिंतन और वेदों के स्वाध्याय के बिना ब्राह्मण का धर्म अधूरा है। अतः ब्राह्मण के पुत्र को चाहिए कि वह गुरुकुल में रहकर गुरु से विद्या प्राप्त करें। ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता और ज्ञान सद्गुरु के बिना संभव नहीं है। अतः गुरु से ज्ञान प्राप्त करके
उसके बाद धर्म पूर्वक गृहस्थ आश्रम का सेवन करें। पुत्र पौत्र की प्राप्ति होने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएं और तत्पश्चात मोक्ष फलदायी ज्ञान के लिए संन्यास आश्रम के धर्मों का पालन करें। सुखदेव ने शंका की, यदि ब्रह्मचाश्रम में ही सनातन ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो भी क्या गृहस्थ आदि अन्य आश्रम को भोगना आवश्यक है? नहीं नहीं नहीं। राजा जनक ने समाधान किया, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में ही किसी को तत्व का ज्ञान हो जाता है तो उसके लिए शेष आश्रमों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। वस्तुतः शुभाशुभ कर्मों में आसक्ति त्यागना से यही मोक्ष होता है। सच्चा ब्रह्मानंद तो यह है कि मुंह में डालने वाली ईर्ष्या, काम और लोभ त्याग कर पुरुष तप में लग जाए। बुद्धिमान पुरुष तामस राजस गुणों को छोड़कर सात्विक का आश्रम लेते हैं और शुद्ध बुद्धि से आत्मदर्शन कर लेते हैं। तो फिर राजन, इसी मोक्ष धर्म का मुझे उपदेश दीजिए। सुखदेव जी समझ गए थे कि गुरु से आत्मविद्या का उपदेश लेना आवश्यक है, इसीलिए पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है। राजा जनक किंचित मुस्कुराते और कहने लगे, आप हर्ष शोक से अतीत हैं। धंधों को आपने जीत लिया है। पांचों इंद्रियों के विषय आपको एक पल में 100वें भाग के लिए भी विचलित नहीं करते हैं। इस पंच भौतिक देह में आपका किंचित मोह नहीं है, अभिमान से भी आप शून्य हैं। अतः अब आपको और मोक्ष तत्व का भेद जानना क्या बाकी रह गया है? आप तो स्वयं ही अनामय पथ पर आरूढ़ हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी मन में इंद्रियों पर नियंत्रण करे। ब्राह्मण होने का जो फल और मोक्ष का जो स्वरूप है, उसी में आपकी स्थिति है। ऐसा उपदेश करने के बाद राजा जनक ने विनम्र भाव से एक बार पुनः गुरु पुत्र के चरणों में सिर झुकाया और उनका पूजन किया। सुखदेव कृत्य की भांति पिता के पास लौट आए। व्यास जी तब शिष्यों को वैदिक संहिता का स्वाध्याय करा रहे थे और दूर से सुखदेव जी का तेजमय मुखमंडल देखकर उन्होंने पहचान लिया कि अब सचमुच सुखदेव को आत्मबोध हो चुका है। पुलकित हो पुत्र की छाती से लगाया और मन ही मन भगवान का चिंतन करके 2 क्षण के लिए वह परम आनंद में निमग्न हो गए और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद किया कि हे भगवान, आपने मेरे पुत्र को पूर्ण ज्ञान करा दिया है। साथियों, अगर ये कथा आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मेरा निवेदन एक और भी है कि मेरे साथियों, अपने अपने मित्रों में मेरे इस चैनल को जरूर भेज दिया करें, जिससे कि उनके पास भी मेरा चैनल पहुंच जाए। साथियों, कल फिर हम आपसे इसी तरह एक नई कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।